Hello students, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is gender. So let's begin the chapter. Chapter 5 Gender. Gender denotes whether a noun is a male, a female, both male or female or lifeless. Gender denote करता है कि आपका noun male है, female है या common है या फिर non-living है. Nouns are divided into 4 categories according to the gender they refers to. तो जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन्स को डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरी में. पहला आपका मैस्कुलिन जेंडर. इट रेफर्स टू द नाउन्स दैट आर मेल. मैस्कुलिन जेंडर रेफर करता है वो नाउन्स जो मेल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल बुल, हीरो, किंग, सन, अंकल, फादर, हस्बैंड एक्सेट्रा. फिर आता है फेमिनिन जेंडर. इट रेफर्स टू द नाउन्स दैट आर फीमेल, जो फीमेल होते हैं. एग्जाम्पल काउ, हीरोइन, क्वीन, डॉटर, आंट, मदर, वाइफ एक्सेट्रा. फिर आता है आपका कॉमन जेंडर. इट रेफर्स टू द नाउन्स दैट कैन बी आइदर मेल और फीमेल, दोनों के लिए कॉमन हम यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल पेरेंट, फ्रेंड, चाइल्ड, एनिमी, राइटर, बेबी, डोनर, स्टूडेंट एक्सेट्रा. Last comes your neutral gender. It refers to the noun that are neither male nor female. तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, बुक, बेड, कार, ब्रूम. तो दीज आर मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. नाउ लेट्स इवैल्यूएट. राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स का हमें ऑपोजिट जेंडर लिखना है. जैसे मिस्ट्रेस का मास्टर, पीकॉक का पीहन, लेडी का जेंटलमैन, ब्राइड का ब्राइडग्रूम, वेट्रेस का वेटर, हॉर्स का मेयर, गर्ल का बॉय, डक का डो, ड्रेक. जेंटलमैन का लेडी, ब्राइडग्रूम का ब्राइड. तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं. Then comes next is identify the underlying nouns in the following sentence and change their gender. अब इनको आइडेंटिफाई करके इनके जेंडर चेंज करने हैं. लाइक माई सिस्टर इज रेडी टू गो टू द पार्टी, तो सिस्टर का हो जाएगा ब्रदर. Peacock is dancing in the rain, peahen. Her son holds a big business in town, daughter. The man picked up the dog and got into the bus, the woman. My uncle travels from one place to another for business, aunt. तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं. Then comes possessives. क्या होते हैं? To show possession or ownership use an apostrophe. जब भी हम कोई possession शो करते हैं कि ये चीज हमसे बिलोंग करती है या उसकी है, उससे बिलोंग करती है, तो हम apostrophe लगाते हैं. तो वो possession शो होता है, ownership. Like to make the possessive form of singular noun का हमें possessive बनाना है, तो we add an apostrophe s to the noun हम add कर देते हैं. Example the child's toy, तो वो किसका है? बच्चे का. Cat's ear, girl's ring. अब टू मेक द पजेसिव फॉर्म ऑफ प्लूरल का पजेसिव बनाना है, तो हम एक सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऐड एन अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द लेटर एस इफ यू ऑलरेडी एंड्स इन एस. लाइक एग्जांपल द women's dress is long. If the plural noun ends with s, we use an apostrophe only after the s. Like example, the actor's room were well furnished. Some examples of the singular and plural possessive forms of nouns. Like example क्या होता है? जैसे teeth of a dog, तो dog's teeth. और अगर डॉग्स लिखा हुआ है तो डॉग्स के आगे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, डॉग्स टीथ. ट्रायम्फ ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट्स ट्रायम्फ, एलिफेंट्स ट्रायम्फ. डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा, सिंगुलर में एस एडेड नहीं होगा, प्लूरल में एस लगा हुआ है. ईयर्स ऑफ अ कैट, तो कैट्स ईयर्स, तो यहाँ पर कैट्स बहुत सारी है प्लूरल में, तो कैट्स ईयर्स, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा. ड्रेस ऑफ अ गर्ल, गर्ल्स ड्रेस, गर्ल्स ड्रेस. क्राइज ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड्स क्राइज, चिल्ड्रंस क्राइज. फेदर्स ऑफ अ बर्ड, बर्ड्स फेदर, बर्ड्स फेदर्स. Now you have to evaluate. Fill in the blanks as shown in the example. This example is this is car belongs to Arsh. So this is Arsh's car. That pen belongs to my sister. So that is my sister's pen. These purses belongs to those women. So these handbags belongs to those women. So those are women's handbags. So this bag belongs to my father. This is my father's bag. इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है.
Next comes choose the correct words to complete the sentence. अब इसमें से हमें correct word choose करना है. Put your coat on your dash hook. So on your brother's hook. The dash line is ribbed. Drawers line. Your dash are both so tall. Your sisters. Consider the dash advice before you decide. Doctor's advice. This dash claws are sharp. This cat's. Now in next is insert apostrophe and s in the sentence wherever they are needed. जहाँ पर भी जरूरत है. The dog color is blue. The dog's color is blue. Arun friend is named Amit. So Arun's friend is named Amit. I really like my grandmother cookies. So I really like my grandmother's cookies. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it again and complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.